सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से आज की सुबह मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, मेरे प्रभु पर कि आप प्रभु में आप भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं चाहता हूँ कि आप जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर का दवाई क्या है। और इस समय भाग 4 को देखने जा रहे हैं और हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, परमेश्वर का भय मानने से। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 पद। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 पद। आइए पढ़ें। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर अपने कलाम के अंदर कुछ बात से आज की सुबह हमसे बातें करना चाहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है उसकी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। किसकी दृष्टि में? मेरे प्रियो, सेनाओं का जो यहोवा परमेश्वर है, आज में पे उसकी दृष्टि में क्या करें? आज में बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे जीवन का किसी बात का घमंड और अहंकार नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया है। इसलिए आज मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी आज हमारे पास है, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है, सब कुछ मेरे प्रियो प्रभु का अनुग्रह है, जो प्रभु ने हमें क्या किया है? हमें दिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है अपनी दृष्टि में क्या करना? बुद्धिमान ना होना और यहोवा का भय मानना। आमीन। हालेलुया। आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो क्या करे? परमेश्वर का भय माने, डरते हुए, कांपते हुए और थर थराते हुए। मेरे प्रियो, आज में परमेश्वर के संग चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के संग जब आप चलेंगे, निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर और आपके घराने पर, आपके संपत्ति पर, आपके हर एक चीज में क्या होगा? प्रभु का अनुग्रह होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर का क्या करना? भय मानना। आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो क्या करे? परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। और दूसरी बात, बुराई से क्या करना? अलग रहना। आज में प्यो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है, आज में प्यो शरीर की अभिलाषाओं से आज हमें भगने की आवश्यकता है। हमें आंखों की अभिलाषाओं से दूर होने की आवश्यकता है। आज हमें उन सारी चीजों से अलग होने की आवश्यकता है जो मेरा परमेश्वर मेरे प्यो पसंद नहीं करता है। आज हमें उन सारी चीजों को त्यागने की आवश्यकता है। आज उन सारी चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रिय बेटा और बेटी क्या करे? उसका भय माने। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा कहना चाहता हूँ सब मेरे भाई बहन कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे ना, निश्चय परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। और निश्चय आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर के क्या करे? भय माने। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 6 पद। आइए पढ़ें। अधर्म का पर्याचित कृपा और सच्चाई से होता है। यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। आमीन। हालेलुया।
यहाँ नीति वचन की पुस्तक परमेश्वर का वचन करता है कि हर एक आधार में जो व्यक्ति आज हमें क्या करने, पश्चाताप करने की आवश्यकता, अंगीकार अपने पापों को क्या करने की, तौबा करने की आवश्यकता है। मेरे जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और आप अपने जीवन, अगर प्रभु का आत्मा इस समय अपने वचनों के द्वारा इस समय बातचीत करे, आपको लगता है कि मैंने ये गलत किया है, ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है और मैंने इन चीज़ों को कर लिया है, तो आप क्या करें, प्रभु के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करें, अपने जीवन के सारे पापों को स्वीकार करें, परमेश्वर के सामने अपने जीवन के सारे गुनाह को क्या करें, मान लें और बड़ी सच्चाई के साथ मेरे प्रभु के सामने अंगीकार करें। तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को मिटा देगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा और आपको नया बनाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चाई से होता है और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से क्या होता है, बच जाता है। आमीन। जब आप मेरे प्रियो, जब अंगीकार करके, जब आप प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तब मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, और जब आप वचनों में चलना शुरू करते हैं तब परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, आपको परमेश्वर के वचन में चलाता है, वो आपका मार्गदर्शन करता है, वो आपकी अगुवाई करता है, वो आपकी सहायता करता है। हालेलुया। और वचन हमें इस बात को कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हर प्रकार की बुराई से क्या करता है, हमें बचाता और हमें छुड़ाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज हमें हर प्रकार की बुरे कामों से मेरे प्रियो आज हमें अलग होने की आवश्यकता है। जब आप अगर आप हर प्रकार के बुरे कामों से जब आप अलग होंगे तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर वो अनुग्रह प्रदान करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया, मेरे साथ जल्दी से खोलेंगे अय्यूब 1 का 1। आइए पढ़ें। उच्च देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि उच्च देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। हालेलुया। अब यहाँ मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ उच्च देश की जगह में आप यहाँ अपने देश का नाम और अपना नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भारत देश में अमित नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से क्या करता था, दूर रहता था। मेरे को जिस तरह मैंने अपने नामों को जोड़ा उसी तरह आप भी अपने नामों को जोड़ सकते हो। कह सकते हैं कि मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उन दिनों में जो अय्यूब जो था मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्या कहता, भय मानने वाला और खराई से चलने वाला और हर प्रकार के बुरे चीज़ों से वो दूर रहने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ अय्यूब नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ही खराई के साथ क्या करता था, वो परमेश्वर के मार्ग में चलता था। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी हैं, जब आप परमेश्वर के प्रिय संतान हैं, तो आज आपका कर्तव्य बनता है तो आप क्या करें, परमेश्वर के मार्ग में चलें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उच्च देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था जो खरा, दूसरा चीज सिधाई के साथ चलता था, तीसरा चीज वो परमेश्वर का भय मानता था, चौथा चीज वो बुराई से क्या करता था, दूर रहता था। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें बुरे कामों से दूर होने की आवश्यकता। अगर वाकई में मेरे प्रियो आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया, आइए पढ़े इस समय। तब उसने मनुष्य से कहा, देखो प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना
यही समझ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना क्या है? बुद्धि का स्रोता है। जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर का भय मानते हुए, आप डरते हुए, कांपते हुए, थर थराते हुए जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर अपनी बुद्धि को क्या करेगा? आपके जीवन पर उंडेलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सुलेमान परमेश्वर के भय में चलता था। वो डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलता था। एक समय की बात है कि प्रभु ने मेरे प्रियो सुलेमान से कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु मुझे असीम बुद्धि दे कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का, इतनी बड़ी जाति का क्या करूं, मैं तेरी बुद्धि के अनुसार न्याय कर सकूं। और वाकई में आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने प्रियो अद्भुत बुद्धि और ज्ञान से भरा। अगर आप मेरे प्रियो चाहते हैं कि प्रभु आपको अद्भुत ज्ञान और बुद्धि से भरे, तो आज आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्या करें? परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। और हर प्रकार की बुराइयों से क्या करें? दूर रहें। तो जब आप हर प्रकार की बुराइयों से जब दूर होंगे, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या होगा? आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 16 पद। 12 का 16। आइए पढ़ें। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, पर दीनों के साथ संगति करो, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि आपस में क्या करो? एक सा प्रेम रखो। आज मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आज परमेश्वर से अपने मेरे प्रियो परमेश्वर स्वर्गीय प्रेम मांगे। हालेलुया। एक अद्भुत और एक अलौकिक प्रेम को मांगे, जो आत्मा का जो फल, जो प्रेम है प्रियो, आज हमें उस फल को क्या करने की आवश्यकता है? मांगने की आवश्यकता है परमेश्वर से। और जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में एक सा प्रेम रखो, अभिमानी ना बनो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर घमंडियों को क्या करता है? विरोध करता है। इसलिए आज हमें दीनहीन बनने की आवश्यकता है। आज हमें नम्रता के साथ रहने की आवश्यकता है। और बाइबल बताती है कि अपनी दृष्टि में क्या हो? बुद्धिमान ना हो। मेरे प्रियो, आज अपनी समझ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, वरन क्या करना? आज हमें संपूर्ण मन से आज हमें यहोवा पर भरोसा करने की आवश्यकता है। और जब सेनाओं के यहोवा परमेश्वर जब आप भरोसा करेंगे प्रियो, निश्चय आप क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर आपको क्या करेगा? वो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आज हमें अपने जीवन के अंदर किसी बात का अभिमान या घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभु ने आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है, तो आज हमें किसी बात का आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय उसका 21 पद। 5 का 21। आइए पढ़ें। हाय उन पर जो अपने दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम उन लोगों को हाय करता है जो अपने जो अपनी दृष्टि में क्या है? अपने आप को ज्ञानवान और बुद्धिमान समझते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर की दृष्टि में जानते हैं आप मूर्ख व्यक्ति हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें
अपने जीवन में किसी बात का अहंकार और घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें बड़ी दीनता और नम्रता के साथ क्या करें, प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु में बने रहेंगे, जब आप प्रभु का भय भय मानेंगे, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर किन लोगों को मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि हाय उन पर, परमेश्वर उन लोगों को कहता है जो अपने आप को क्या कहते हैं, ज्ञानवान और अपने आप को बुद्धिमान बहुत ज़्यादा समझते हैं और परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को तुच्छ जानते हैं। वो परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो निर्बुद्धि व्यक्ति हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 26 अध्याय उसका 12 पद। 26 का 12। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। हालेलुया। नीति वचन 26 का 12। आइए पढ़ें। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आमेन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन पूरी रीति से क्लियर करता है। यहाँ बाइबल में सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में क्या है, अपने आप को बुद्धिमान बनाता है, तो उससे अधिक आशा क्या है, मूर्ख से ही रहती है। हालेलुया। आज मैं प्रत्येक लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, आज हमें क्या कर, उस बात के लिए आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब कुछ मान लो थोड़ा कुछ मिल जाता है ना, मालूम ऐसा हम इतना अपने आप को ऐसा व्यवहार बनाते हैं, हमारे अपने नेचर को ऐसा बना घमंडी स्वभाव में लेके आते हैं। मेरे को अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, आज अपने आप को दीन बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। आज हमें किसी बात का आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए बाइबल बताती है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है तो उससे अधिक आशा मूर्ख से ही है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें किसी बात का क्या, आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय उसका 25 पद। 11 का 25। आइए पढ़ें। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को क्या करो, बुद्धिमान समझ लो। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का कलाम कहता है कि आज हमें किसी भी बात का, आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें किसी भी बात का मेरे प्रियो अपने जीवन के अंदर में अपने आप को बुद्धिमान समझने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज परमेश्वर के अनुग्रह में मेरे प्रियो आज अपने आप को क्या करने की आवश्यकता है, हम्बल बनाने की आवश्यकता, अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। और जब आप अपने आप को नम्र बनाएंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लूसीफर के जीवन में ऐसा था कि परमेश्वर ने जब उसे अद्भुत ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ सब कुछ दिया, उसके जीवन का अंदर अहंकार आया, घमंड आया, और उसी घमंड के वजह से वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। सिर्फ मात्र एक घमंड के वजह से वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, आज हमें उस बात का, आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें दीनहीन बनने की आवश्यकता, अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। और जब अपने आप को जब आप नम्र बनाएंगे, निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह आपके और आपके परिवार में बना रहेगा।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। 34 का 11। हे लड़कों आओ अब मेरी सुनो, मैं तुमसे यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दाऊद जो यहाँ भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि हे लड़कों आओ अब मेरी सुनो। आज मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर के वचन जब आपके बीच प्रचार किया जा रहा है तो परमेश्वर के वचन को क्या करें, अधिकाई के साथ सुने और परमेश्वर के वचन को क्या करें, अधिकाई के साथ बसने दें। और जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप अधिकाई के साथ बसने देते हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको वचन के द्वारा आपको सिखाएगा कि परमेश्वर का भय कैसे मानना है। हालेलुया। और निश्चय मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर का भय मान के जब आप प्रभु के मार्ग में जब आप चलेंगे ना, परमेश्वर क्या करेगा, आपको शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर उकाब पक्षियों के समान परमेश्वर क्या करेगा, आपको ऊंचाइयों में रखेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो परमेश्वर का कलाम करता है। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 37 पद। नीति वचन 14 का 27 पद। यहोवा का भय मानना जीवन का स्रोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु की फंदों से बच जाते हैं। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है नीति वचन की पुस्तक में, यहोवा का भय मानना जीवन का क्या है, स्रोता है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का आज मैं भय मानने की आवश्यकता है। आज मेरे पे परमेश्वर के कलाम को आज पढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कौन कौन सी आज्ञाएं जो आपके जीवन पर ठहरा के रखा हुआ है, आज हमें उन बातों को जानने की आवश्यकता है। और जब आप इन बातों को जानेंगे तब आप मेरे पे परमेश्वर के भय में आप चल सकेंगे। क्या गलत है और क्या सही है, आप उन सारी चीज़ों को मेरे पे जान सकेंगे। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर के वचन को क्या करें, पढ़ें। जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे ना, नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा, मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यह वचन कहता है यहोवा का भय मानना जीवन का क्या स्रोता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा। ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे प्रभु, परमेश्वर आपके बिजनेस को, परमेश्वर आपके नौकरी को, परमेश्वर आपके फाइनेंस को, परमेश्वर आपके जीवन को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। और मेरे को जिस तरह परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के जीवन अनुग्रह किया, क्योंकि वो डरते और कांपते परमेश्वर के मार्ग में चलता था, मेरे पे परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाए, तो आज आपको क्या करने की, परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे ना, निश्चय मेरे पे आप आशीषित होंगे। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है कि उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाएंगे। जब मृत्यु के फंदे करते हैं, फिर पाप का जो फंदा है, फिर आप उन सारी चीज़ों से बचेंगे और आप प्रभु के अनुग्रह बनते चले जाएंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा सबोदशक की पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 पद। सबोदशक 12 का 13। आइए पढ़ें। सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सबोदशक की पुस्तक में, सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है, तू क्या कर, परमेश्वर का क्या कर, भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है, यही है।
मेरे प्रियो आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो क्या करे, परमेश्वर का भय माने और डरते और कांपते हुए और थर थर आते हुए क्या करे, वो परमेश्वर के मार्ग में चले। और जब आप ऐसा जब आप करेंगे मेरे प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको मेरे प्रियो आशीषित करेगा। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करेंगे, निश्चय उस सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रियो आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।